चलो बेटा, आज हमें मेंसुरेशन करना है, राइट? यस सर। यस वेरी सर। गुड। मेंसुरेशन, 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 ठीक है। मेंसुरेशन में सबसे पहले बेसिक्स को सीखते हैं। आप लोगों ने वैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन ये 10th में पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो इसलिए मैं आपको एक बार बेसिक से करवाता हूँ एग्जैक्टली जो फिगर्स कैसे बनी है, ठीक है? कोई फिगर को हम कैसे समझते हैं, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, वो ध्यान से करते हैं दोबारा से 3D फिगर्स को, ठीक है? कनिका ऑल सेट बेटा? ठीक है। यस सर। भाई तंग कर रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जो 3D फिगर्स होती है ना, पहले में समझ लो, ठीक है? थोड़ी सी बात है, समझ लो प्रैक्टिकली। 3D फिगर्स दो तरह की होती हैं, मेनली दो तरह की कैटेगराइज होती है। एक होती है प्रिज्म टाइप फिगर्स, प्रिज्म टाइप फिगर्स। एक होती है पिरामिड टाइप फिगर्स, प्रिज्म टाइप फिगर्स, और एक होती है पिरामिड टाइप फिगर्स। अब जो प्रिज्म टाइप फिगर्स होती है ना बेटा, प्रिज्म, इसमें टॉप और बेस सेम होता है। हम एक्चुअल में जो प्रिज्म टाइप फिगर्स पढ़ेंगे, हम राइट प्रिज्म फिगर्स पढ़ेंगे। राइट, राइट प्रिज्म, आपने सुना होगा राइट प्रिज्म, समझ रहे हो? इसका Yes, मतलब क्या sir. होता है, ध्यान से समझना इसका मतलब। अब देखना, मान लो हमने नीचे एक ट्राइंगल को लिया, ऊपर भी एक ट्राइंगल ले ली, ऊपर भी एक ट्राइंगल ले ली, और इनकी वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया, इनके वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या सबको 3D दिख पा रही है? यस सर। ये प्रिज्म होता है। जो बेस नीचे होता है वही बेस टॉप पे भी होता है, फिर उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। बात समझ पा रहे हो? जैसे ये हाथ है और ये वाला है, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। क्यूब, एक्चुअल देखें तो क्यूबॉइड भी तो ऐसे ही बना है ना, अगर आप थोड़ा सा फील कर पाए, ये क्यूबॉइड भी ऐसे ही बना है। अगर आप देख पा रहे हो, नीचे एक रेक्टेंगल ली, ऊपर एक रेक्टेंगल ली, उनके वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? ये होती हैं प्रिज्म टाइप फिगर्स। टॉप और बेस सेम होता है, टॉप एंड बेस सेम होता है। थोड़ा सा फील आया? जैसे सिलेंडर में होता है, नीचे सर्कुलर बेस ले लिया, बस, और तो क्या ही है, सर्कुलर बेस को ज्वाइन कर दिया। होप सो क्लियर हो रहा हो। सर्कल्स को आपस में दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब राइट का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल सीधा, सिमेट्री। ऐसे एक टेढ़ा प्रिज्म भी हो सकता है ना, जैसे मान लो एक सरफेस यहां पे लिया, थोड़ा सा एक यहां पे लिया, अब इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। कोशिश करता हूं बनाने की। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? थोड़ा सा टेढ़ा, ये ऐसे, ऐसे को, इनकी हम स्टडी नहीं करते, हम स्टडी करते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स की। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल राइट, जो बिल्कुल सीधे होते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि प्रिज्म किनको बोलते हैं? सिर्फ प्रिज्म किनको बोलते हैं? यस। यस सर। यस सर। वेरी Yes, गुड, वेरी गुड। इमेजिन कर पा रहे हो ना? जितनी आपकी इमेजिनेशन अच्छी रहेगी, ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? चलो, अब पिरामिड को देखते हैं कौन से होते हैं। पिरामिड में क्या होता है, एक बेस लिया जाता है और ऊपर एक पॉइंट के साथ चीजों को ज्वाइन करते हैं। पॉइंट के, मान लो यहां पे पॉइंट 3D में बना रहा हूं और इसको सभी के साथ ज्वाइन करते हैं। क्या थोड़ा फील कर पा रहे हो? ये पॉइंट एक्चुअल में हवा में, फिर उनको ऐसे Yes. ज्वाइन कर, समझ पा रहे हैं सारे? वहां पे ऊपर एक पॉइंट होता है यहां पे, और बेस होता है, एक पॉइंट और एक बेस। ऐसे यहां पे स्लांटिंग हाइट होती है और हाइट होती है, यहां पे सिर्फ हाइट होती है, यहां पे सिर्फ हाइट का रोल होता है। यहां पे एक स्लांटिंग हाइट होती है और एक हाइट अलग होती है। देखो, बात समझ आया कि नहीं आया यस सर। यस सर। सभी को? यस। बेटा समझ आ गया होगा थोड़ा? यस सर। यस यस सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टडी आगे। अब हम क्या करते हैं, देखो जर्नल फार्मूलाज क्या होते हैं। जर्नल फार्मूला, जर्नल फार्मूला,
ध्यान से देखना, दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम, पहले हम प्रिज्म टाइप फिगर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म टाइप फिगर्स कवर करते हैं। प्रिज्म टाइप फिगर्स की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया पहले समझ लो बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझ लो, बड़ा इजीली आप हर फॉर्मूले को प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। प्रूफ नहीं तो समझ तो पाओगे ही कोई चीज कैसे बनी, ठीक है। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, प्रिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, चलो एक सिंपल बेसिक्स बनाते हैं आपके। रेक्टेंगल को देखो, रेक्टेंगल को, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये 90 डिग्री का एंगल। लेंथ को जोड़ 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 के देखना, लेंथ को हमने बी टाइम्स ज्वाइन किया, लेंथ को हमने बी टाइम्स ज्वाइन किया। बात समझ पा रहे हो कि लेंथ को बी टाइम्स ज्वाइन किया, लेंथ को बी टाइम्स ज्वाइन करके क्या कवर हो गया, एरिया बन गया ना। लेंथ को बी टाइम्स ज्वाइन करके L प्लस एल प्लस एल प्लस एल अप टू बी टाइम्स। Yes, sir. अब किसी चीज को बी टाइम्स जोड़ लो, जब बी से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है, एरिया बन गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ पाए? वैसे तो ये एक्सियम होता है, इसको समझ सकते हैं हम, प्रैक्टिकली थोड़ा फील कर सकते हैं, वी कैन फील ये क्या है, समझ आया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ध्यान से Yes, sir. समझना, ठीक है। अब हम इससे बात करते हैं, ये वाला एक क्यूबॉइड में बात करते हैं, साथ साथ कर लेना बेटा, साथ साथ बना लेना, ठीक है। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अब देखना, नीचे एक रेक्टेंगल लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, ये वाला एक रेक्टेंगल लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, इसको जोड़ते गए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को जोड़ते गए, एच टाइम्स जोड़ा। देखना एरिया को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, सोच के देखो, एरियाज को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, एरियाज को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा बेटा बताओ, वॉल्यूम बन जाएगी। वॉल्यूम, Volume. Yes. एरियाज को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, वॉल्यूम कवर हो जाएगी। देखो ना, L इंटू बी प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी अप टू एच टाइम्स, क्या बन गया ये, L इंटू बी इंटू एच। क्या सबको समझ आ रहा है? वैसे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे याद ही करना है, बट फिर भी अगर थोड़ा समझ के करें तो अच्छा रहता है यार। देखो समझ आया कि Yes, नहीं आया sir. बेटा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो प्रिज्म टाइप फिगर्स में, प्लीज मुझे वॉइस नहीं चाहिए बीच में, प्रिज्म टाइप फिगर्स में जो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जो भी प्रिज्म टाइप फिगर होगी और जो राइट प्रिज्म होगा उस पे ये एप्लीकेबल होगा। हम राइट प्रिज्म्स पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, देखना क्या है, अगर मैं पेरीमीटर को एच टाइम्स ज्वाइन करूं, जो बेस का पेरीमीटर है, ध्यान से देखो, अगर देख पा रहे हो, बेस के पेरीमीटर को एच टाइम्स ज्वाइन करके वो वॉल्स का एरिया ही बन जाएगा ना। पेरीमीटर को, लेंथ को ज्वाइन करके एरिया बनेगा। ध्यान से देखो, पेरीमीटर्स को ज्वाइन कर करके अगर मैं ब्रिक्स लगाता चलूं तो वो एरिया ही बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस सर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट h, ये होता है जनरल फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। और आप लोगों ने याद भी किया होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। यही फॉर्मूला याद किया हुआ है सभी ने, Yes, कर्व्ड sir. सरफेस एरिया। Yes, sir. ये जनरल यस फॉर्मूला है सर, किसी भी प्रिज्म, राइट प्रिज्म फिगर के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट h, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट h। क्लियर है ना Yes, बेटा? sir. क्लियर, Yes, वेरी sir. गुड। Yes. अब आगे देखना, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टॉप। Yes, sir. बट वी नो एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप आर इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, टोटल सरफेस एरिया। देखो समझ आया? Yes, Yes, sir. sir.
चलो बनाओ जल्दी, फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ना यार, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया L प्लस बी इंटू एच, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस क्या है? L इंटू बी, Yes. कॉमन निकाल लेते हैं, LH BH LB, थोड़ा सुंदर बना के लिख लेते हैं, LB BH HL, जो आप सभी ने याद किया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। देखो समझ आया कि नहीं आया? तो एक Yes, अप्रोच sir. है बस समझाने का एक मेथड है और कुछ भी नहीं है। बात समझ पा रहे हो ये कैसे बनी है चीजें सभी? वेरी गुड। चलो अब हम सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं, ठीक है? याद कर लेना, मैं प्रिज्म के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। वॉल्यूम हम निकालते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से, कर्व्ड सरफेस हम एरिया निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से, टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो Yes, sir. Yes, sir. ये स्टैंडर्ड है बेटा, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हो। वैसे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर ही है, बट आपको कभी ट्राइंगुलर प्रिज्म भी आ जाए आने वाले टाइम में तो आप उससे भी निकाल पाओगे ये सारा कुछ। समझ पा रहे हो ना? ट्राइंगुलर प्रिज्म का निकाल ही दोगे वैसे अभी तो, अगर आपको कोई ट्राइंगुलर प्रिज्म दे निकाल दोगे बेटा सारे। Yes, sir. Yes, sir. ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है हाइट h का, सो इजी टू फाइंड विद दिस। बात समझ रहे हैं सारे? कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो सबसे पहला क्यूबॉइड, सबसे पहला क्यूबॉइड, सबसे पहला क्वाइड L इंटू बी इंटू एच, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखें। वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच एंड इट्स यूनिट्स आर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, समथिंग लाइक दैट। कर्व सरफेस एरिया होता है वही पेरीमीटर ऑफ बेस 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया सेम, कर्व सरफेस एरिया भी ड्राइव करके आके हटाऊं, एल बी बी एच एच एल, ये सुंदर फॉर्म है उसकी। एरियाज के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। होप सो सबको क्लियर होगी ये बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसमें एक चीज और निकालते हैं, डायगोनल निकालें। Yes, sir. क्या देख पा रहे हैं सारे बच्चे ये डायगोनल को? ऊपर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, ये हवा में, हवा में ये लेंथ निकालनी है, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल, ये हाइट h है, ये b है और ये l है। पहले ये निकालो, ये ग्रीन पार्ट निकाल के दिखाओ। Root of L square plus B square. वेरी गुड, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना बेटा? अब ये हाइट h है तो डायगोनल क्या आएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट। आता ही है, 10th में हम लोग, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगली फिगर है क्यूब। क्यूब बस एक सिमेट्रिकल फिगर है, क्यूबॉइड का ही एक फॉर्म है, सिमेट्री को क्यूब बोलते हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। जल्दी वॉल्यूम निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, डायगोनल निकालो, जल्दी निकालो, मैं पूछूंगा अभी। Sir, Done? done. Done. वेरी गुड। आर्यन, आर्यन जी बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं। अरिंदम, अरिंदम गुप्ता। बस यार भव्यम, इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि हैंड रेज कर रहा है तू।
क्या बात है यार, निश्चय Yes, sir. बेटा। Sir, volume A cube. वॉल्यूम ए क्यूब, Sir, वो calculate कर रहा हूँ diagonal. बेटा कैलकुलेट मत कर इतना जल्दी, डायगोनल √3 आएगा। बेटा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये तो पुराना काम ही रिवाइज करवा रहा हूँ यार। Yes, sir. Yes. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगली फिगर पढ़ते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर भी एक प्रिज्म ही है, समझ पा रहे होगे सारे? चलो करो जल्दी, वॉल्यूम निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। Sir, done. Sir, done. वेरी गुड। Sir, done. वॉल्यूम आई होगी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट h। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई आर इनटू हाइट h। टोटल सरफेस एरिया आया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में टाइम्स एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। इसको सुंदर बना के लिख लिया, 2 पाई आर बाहर निकाल लिया, h प्लस आर। इसको सुंदर बना के लिख लिया, ठीक है। डन है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. वेरी गुड, आगे पढ़ें। पिरामिड टाइप फिगर्स, जो सेकंड टाइप की फिगर्स हैं, कौन सी फिगर्स हैं? पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप, अब पिरामिड टाइप फिगर्स में स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखें क्या होते हैं। जो वॉल्यूम निकलती है वो निकलता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी पिरामिड में लग जाएगी, राइट पिरामिड, ये याद रखना, राइट पिरामिड। और राइट पिरामिड क्या होता है, जल्दी एक बार छोटा सा बताता हूं एग्जांपल तौर पे। जैसे मान लो हमने बेस ले लिया ट्राइंगल, बेस ले लिया ट्राइंगल, और जो ये ऊपर पॉइंट लिया ना, जो ये ऊपर पॉइंट लिया है, और वो ट्राइंगल का सेंटर वो एक ही लाइन में होने चाहिए। एक लाइन में तो हमेशा होंगे 2 पॉइंट्स। मतलब जब मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं बेस के ऊपर, तो वो सीधा उस पॉइंट पे जाके गिरे, जो नीचे वाला बेस है उसके सेंटर पे जाके गिरे। समझ रहे हैं? उनको राइट बोल देंगे, जो बिल्कुल सीधा खड़े हैं, बिल्कुल सीधा। बात समझ पा रहे हैं? जो ऐसे खड़े हैं बिल्कुल। थोड़ा बात समझ पा रहे हैं यार प्रैक्टिकली? Yes, sir. Yes, sir. जिनके ऊपर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल ही ये परपेंडिकुलर हो। बात समझ पा रहे हैं? ये परपेंडिकुलर हो। देखो 3D में तो ऐसे ही बनेगा यार। बात समझ पा रहे हैं ना? ये हवा में। Yes, sir. Yes, sir. इनकी वॉल्यूम होती है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपको बहुत काम में आएंगी बेटा इंजीनियरिंग में। ये टेट्राहेड्रल की वॉल्यूम निकालते हैं हम वहां पे। आपको क्वेश्चन भी दूंगा पजल के टाइप, ठीक है, बाद में। इसको याद रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे होता है 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। यहाँ पे स्लांट हाइट का रोल भी होता है थोड़ा सा, जो ये टेढ़ी वाली। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि टॉप का तो 0 ही है। देखो समझ पाए? Yes, sir. अब ये 1/3 कहां से आया, 1/2 कहां से आया, इनकी अलग डेरिवेशंस हैं, ठीक है। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। वैसे करना इजी रहता है, आप स्फीयर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशन से, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। बट उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है आईआईटी के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। चलो अब कौन की वॉल्यूम निकालें। कौन एक राइट पिरामिड है। राइट पिरामिड का मतलब देख लो, दोबारा समझा रहा हूं। जो सर्कल का सेंटर है
और जो ये हमारा वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स। एपेक्स जब इन दोनों को लाइन ज्वाइन करूंगा तो जो ये वाली लाइन होगी वो बेस के प्रिपेंडिकुलर होगी, वो बेस के प्रिपेंडिकुलर होगी। बात समझ रहे हो? इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन बेस के प्रिपेंडिकुलर होगी। या फिर ऐसे बोल लो इसी बात को कि जब वर्टेक्स से प्रिपेंडिकुलर गिरेंगे बेस के ऊपर तो वो उस पॉइंट पे जाके गिरेगा, सेंटर पे, जो हमारी नीचे वाला बेस फिगर होगा उसका सेंटर। अगर मैं वर्टेक्स से प्रिपेंडिकुलर गिरूं बेस के ऊपर तो वो प्रिपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ प्रिपेंडिकुलर बनेगा वो सेंटर पॉइंट ही बनेगा नीचे वाली फिगर का। किसी को डाउट है इस बात में? नो सर। ठीक है, सर ये जो ऊपर पिरामिड के सर सीएसए पे सर पेरीमीटर नहीं आना चाहिए, पेरीमीटर और बेस। सॉरी, पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा, बिल्कुल सही बोला लड़के ने, गलत लिख गया। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस ठीक कर लेना, पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा। चलो कोन की वॉल्यूम निकालो, 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। यही फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बेटा यही याद किया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है? 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट l, पाई आर एल बन गया, देखो ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, इसको सुंदर बुला लेते हैं थोड़ा, पाई आर एल प्लस आर। स्लांट हाइट होती है ये वाली, ये होता है रेडियस, ये हाइट h। क्या सबको ये क्लियर है बेटा बातें? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सभी देखो ध्यान से। डन? Yes, sir. Done. वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस से फिगर्स भी रहती हैं जिनको किसी में भी कैटेगराइज नहीं किया जाता, ना पिरामिड में ना प्रिज्म में। वो है स्फीयर या फिर हेमिस्फीयर। समझ रहे हैं ना? क्रिकेट बॉल, यस सर। जैसे ये स्फीयर है, ये 3D में है बेटा, समझ रहे हैं? ये 3D डायग्राम है। बात समझ पा रहे हैं? स्फीयर Yes, sir. जो इसकी वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जो इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सोच के देख सकते हैं इस बात को तो वैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दीवार ही दीवार है ना, कोई बेस तो है ही नहीं। टोटल और कर्व्ड तो एक ही बात है, सिर्फ यही फिगर है, सारा राउंडेड ही है। बात समझ रहे हैं थोड़ा सा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर में कुछ ऐसा सा रहेगा। अगर इसको बीच में से काट दें, कटिंग कर दें, ये सारा रेडियस ही है, ये सारे टुकड़े रेडियस है। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम तो वैसे आधी हो जाती है, 4/3 का 1/2 पाई आर क्यूब, तो ये बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो इसका आधा ही हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया देखना, एक एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो गया, एक एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो गया। क्या देख पा रहे हैं सारे? यस एक सर। एक्स्ट्रा, यस जो सॉलिड एक एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो गया ना, ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो समझ आया? देखें बेटा, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस Okay. सर। यस Yes, sir. सभी को आ गया? Sir. वेरी गुड। थोड़ा सा और देख लें। राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर,
राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। देखना क्या फिगर है, ये फिगर है, ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2 और ये हाइट दी हुई है h। हमें सॉलिड मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है, जो ये सॉलिड है, हॉलो सिलेंडर है, जो ये सॉलिड है। समझ पा रहे हैं ना फिगर को? सॉलिड वाले पार्ट में मैं हैचिंग कर रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? इसकी वॉल्यूम क्या निकलेगी? सीधी सी बात है, बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर की माइनस कर देंगे, सो सिंपल इज दैट। बड़ा सिलेंडर माइनस छोटा वॉल्यूम, छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम, पाई R2 स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, पाई एच कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखो समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया भी निकाल ही लोगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में एक बात ध्यान ध्यान रखना, देखना, एक तो बाहर वाले सिलेंडर का वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ, एक अंदर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, क्योंकि अंदर से भी तो पेंटिंग हो सकती है ना, और एक ये पट्टियां हैं जो ऊपर दिख रही हैं, पट्टियां ये वाली नीचे ऊपर नीचे। चलो लिखते हैं इसको, ठीक है। एक तो बनेगा 2 पाई R2 इंटू एच प्लस 2 पाई R1 इंटू एच। देखना कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर्स का हो गया। और जो ये ऊपर पट्टियां हैं, मैं यहां पे दोबारा बना रहा हूं उनको, ये वाली पट्टी, एक का रेडियस R2 है, एक का रेडियस R1 है। देखो समझ आ रहा है? ऐसी पट्टी नीचे भी है, ये R1 है, एक R2 है। समझ पा रहे हो ये वाली पट्टी? Yes, sir. इनको भी जोड़ना पड़ेगा। पाई बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसका ही 2 टाइम्स कर दूं तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। देखो बात समझ आया? टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड क्या होगा? कर्व्ड बस पट्टियां का नहीं करना, 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1H। समझ पा रहे हैं ना बेटा सारे? बेटा समझ पा रहे हैं इन बातों को सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। काफी बेसिक बातें ही कर रहा हूं यार अभी तो। बात क्लियर है ना? Yes, sir. शिफ्ट कर लें पेज? यस Yes, सर। Go me, sir. हाँ, टेक अ टाइम, टेक अ टाइम। Yes, sir. हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक पजल करें? यस सर। Yes. Yes, sir. चलिए Yes, sir. ध्यान से देखना, सेम से टाइप की मैंने पहले भी पूछी है, बट अभी कंसेप्ट थोड़ा अलग लगेगा। और दिमाग से आंसर देना, ठीक है, जिसके पास है। ये रेडियस R है, यहां पे ये वाली 2R है हाइट, ठीक है। यहां पे एक आंट है, आंट तो समझते हो, कीड़ी समझते हो? Yes, sir. अच्छा, ये ऐसे चल रही है सिलेंडर के ऊपर, ऐसे स्पाइरल पाथ करेगी ना कवर। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. स्पाइरल पाथ कवर कर देगी।
ये समझ पा रहे हैं, स्पाइरल पाथ कवर करेगी। इसने Yes. स्पाइरल पाथ जो कवर किया है वो ऐसे किया है, देखना कुछ पहले ऐसे चली, वो ऐसे पहुंची, ऐसे चल के फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, जो ये मैंने पेंसिल से बनाया है। अब ऐसे ही बना पाऊंगा ना बेटा, पीछे से तो कैसे तार घुमाऊंगा। ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं। जैसे ये एक स्पाइरल पूरा हो गया, फिर ये दूसरा पूरा हो गया, ये तीसरा, ये पॉइंट बिल्कुल आपस में, जैसे ये ए पॉइंट था, ये बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स हैं, समझ रहे हो? ये Yes, इक्वल sir. डिस्टेंसेस ही हैं। Yes, sir. चलो आपके लिए और इजी कर देते हैं, इसको 3R मान लो, ठीक है, कैलकुलेशंस इजी कर देते हैं। ये बिल्कुल इक्वल है। बात समझ आया? ये स्पाइरल पाथ है, स्पाइरल याद रखना, स्पाइरल, और ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तीन स्पाइरल कवर करने पड़े, 1 2 3। बात समझ आया? क्वेश्चन देखो, यहां से चली, फिर ये ऐसे स्पाइरल, फिर वो ऐसे स्पाइरल, फिर यहीं पे पहुंच गई। देखो भाई, इससे अच्छा तो अब क्या बताऊंगा, वो पीछे घूम Yes. के ऐसे, फिर वो घूम सर के ऐसे, समझ आ गया। Yes, समझ sir. आ गया? चलो आपको मुझे बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस कवर्ड इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, ब्रेक तक का टाइम है आपके पास, 5 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। भव्यम ये ऑफ कर ले रिकॉर्डिंग बस, ठीक है। चलो क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसको ऐसे बीच से काट लेते हैं। यही कंसेप्ट है, बस देखना। अगर मैं ऐसे रेक्टेंगल बना लूं इसको, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगी ना, ऐसे ही फोल्ड हुआ है ये, और जो ये वाला है सर्कल का, ये पेरीमीटर ही होगा। मैंने इसकी कटिंग करके ओपन अप कर लिया, ऐसे खोल लिया इसको, ये 2πr ही होगा। समझ ही पा रहे हैं सारे? ये 3R होगा, क्या ये समझ पा रहे हो? 2πr 3R, इसकी कटिंग कर दी। ये एक स्पाइरल, फिर दूसरा स्पाइरल, फिर ये तीसरा स्पाइरल, 3 स्पाइरल्स आर की गए। चलो ड्राइंग करता हूं आपके लिए। ये डिस्टेंस रहेगा r, एक और बना लेते हैं, फिर अच्छे से बन जाएगी ड्राइंग। क्या सबको समझ आ रहा है? ये जब ये फोल्डिंग होगा, ये एंड्स आपस में सेम आ जाएंगे, ऊपर नीचे, ये वाला इतना, फिर यहां से ये रहेगा r। अभी मैं एक और बनाता हूं, आप 3R इसको बोल लो, ये r, ये r, ये r, फिर वो यहां पे। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। ये समझ आया आपको कैसे कटिंग की? वो 2πr वो बन जाएगा पूरा, वो 3R बन जाएगा, ऐसी तो सिलेंडर बनेगा। यही तो डिस्टेंस वो कवर होगा स्पाइरल में। बात समझ पा रहे हैं सारे? स्पाइरल वाला समझ नहीं आया बात। सर स्पाइरल जब हम काटेंगे तो ये सीधा ही खुल जाएगा ना ऐसे। जब इसको ओपन अप किया सिलेंडर को कटिंग करके, ऐसे शीट को रिवॉल्व करके भी तो वही बन रहा है, स्पाइरल्स ही हैं। शीट को रिवॉल्व करके ये एंड इसके ऊपर ही तो आ जाएगा यार, देख इसको ऐसे रिवॉल्व करेंगे जब। नहीं समझ आया बेबी? आगे समझ आया सुपर्णा? सर एक और बार को बता। हाँ हाँ बता देंगे, बताओ ना पहले। देखो ना, ये सिलेंडर को मैंने ऐसे कटिंग कर दी बेटा, उसको ऐसे ओपन अप कर दिया, ओपन अप एक शीट पे, एक शीट दे दी। अब शीट को रिवॉल्व करके भी तो सिलेंडर ही बन रहा है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? पेज कटिंग करूं, ये देखो ना, ये ऐसे शीट है, शीट को ऐसे रिवॉल्व करके भी तो सिलेंडर ही बन रहा है, ये सिलेंडर ही बनता है। ये सर समझ आ गया।
ये समझ रहे हो ना, ये वाला 2 पाई आर ऐसे ओपन अप कर दिया तो ये 2 पाई आर ऐसे बन गया। ठीक है तेजिंदर, समझ आ गया ये? ठीक है, तो अब ये निकाल लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है। ये कितना आया टुकड़ा? 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस 3 आर का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका 3 टाइम्स कर दें, ये आंसर आएगा बस। दिस इज एन आंसर। किसी का सही आया था? 4 पाई स्क्वायर प्लस 9, ये आंसर आया। दिस इज आंसर। किसी का आया हो सही? तो 9 नहीं होगा सर, 1 होगा सर। अच्छा सॉरी, ये आर है, मैं 3 गिन गया। ये बेटा आर 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 है, 3 ले लिया मैंने। ये एक निकाला, 3 टाइम्स कर दिया। समझ पाए यस सर। सभी? किसी का नहीं आया था ये? क्लोज से आया था 3r पाई रूट अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 1। सर ये आया था कि नहीं आया था, बस ये बताएं आप। सर नहीं। हाँ, बस फिर फालतू बात नहीं करनी, अपने पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट करें इस चैप्टर के। इजी से क्वेश्चन हैं यार, बहुत इजी चैप्टर है, क्या बताएं। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। Three metallic solid cubes whose edge are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter are melted and formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed. Find the edge of cube so formed. चलिए करिए विद इन अ मिनट। बिल्कुल Sir, इजी है done. अगर आप सोच के करें, काफी इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, ठीक है सभी का हो रहा है, ठीक है गुड है। इसमें एक बात क्या हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमारे पास ये क्यूब्स हैं छोटी छोटी, एक 3 की, एक 4 की, एक 5 की, ये जो 3 क्यूब्स हैं हमारे पास, जब इनको मेल्ट करके एक बड़ी क्यूब बनाएंगे, जो ये क्यूब्स हैं, जब इनको मेल्ट करके एक बड़ी क्यूब बनाएंगे, एक बड़ी क्यूब बनाई इनको मेल्ट करके, तो वॉल्यूम, इन सबकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम रहेगा। देखो ना यार, मेल्ट करने के बाद एक बड़ी में कास्ट किया तो जितना माल ये था, वॉल्यूम था, उतनी वॉल्यूम ही होगी मटेरियल की। मटेरियल थोड़ी इवेपोरेट हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो ना? तो इनकी वॉल्यूम क्या होगी, इसको मान लेते हैं ये एक्स है, एक्स का हमने बना लिया एज जिसका एक्स था, एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। जल्दी सॉल्विंग करो बस इसकी। 27, 64, 125, कितना बना ऐड करके, 216, 5 4 216. 7, तो ये कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना सारे? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। A solid iron rectangular block of dimensions 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter is cast into a
hollow cylindrical pipe of internal radius, सोच के करना, थोड़ी कैलकुलेशन ही है बस, internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of pipe. Find the length of pipe. जल्दी करिए बेटा, सोच के समझ के ड्राइंग कीजिए, कोशिश करिए, वीडियो ऑन रखिए, खासकर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कनिका तुम्हें क्या हो जाता है? यस सर। क्या हो गया? धुआं ज्यादा है क्या चंडीगढ़ में? दिख नहीं रही। सर मैं मोबाइल डाटा पे चला रही हूँ क्लास, इसलिए। क्यों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब क्रैक हो रही है। बीच में कट रही है आपकी बफर? आवाज। अच्छा, अभी भी कट रही है क्या सभी को? नहीं सर, अभी तो ठीक है। ओके, भव्यम आपको तो क्लियर आ रही है बेटा? सर क्लियर आ रही है। वेरी गुड। डन। डन। चलो देखते हैं अब कैसे करना है अगर नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डिमेंशन, पहले तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं अच्छा सा। ये बन गया, ठीक है, काफियों का हो गया। 4.4 2.61, इसको कास्ट किया एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप में। होलो सिलेंड्रिकल पाइप थी, ऐसी सी पाइप बनाई हमने, जिसका इंटरनल रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये छोटा सा रेडियस कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। और जो ये थिकनेस दी हुई है ये हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। सिंपल सी इक्वेशन बनानी है और सॉल्विंग करनी है। मान लेते हैं लेंथ ऑफ पाइप x है, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम के इक्वल करना है यार, सो सिंपल इज दैट। मेल्ट करके जब पाइप बनाएंगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेंगी ना मेल्टिंग के बाद, बस ये कंसेप्ट आपको समझना है। क्या ये बात में सभी एग्री करते हैं कि मेल्टिंग करने के बाद जो वॉल्यूम्स होंगी वो सेम रहेंगी? सारे बच्चे इसको फील कर पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। जो इंटेलिजेंट है वो भी कर पा रहे हैं, है ना? ये मेल्टिंग वाला चक्कर समझ पा रहे हो जसवी जी? जसवी वशिष्ठ, चलो अब क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं सिंपल सी। इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है जी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 4.4 2.6 इंटू 1। ये मीटर क्यूब में है, ये सारा मीटर क्यूब में है, ये याद रखेंगे, ठीक है? मीटर क्यूब को मीटर क्यूब के इक्वल करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल करेंगे। और उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ये सिलेंडर है, ये होलो सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? देखना, छोटा r तो है, ये हो गया r1, और r2 हमारे पास कितना बनेगा? 30 + 5, ये समझ पा रहे हो? ये वाला रेडियस प्लस ये 5 सेंटीमीटर की थिकनेस। क्या ये सबको समझ आ गया था? 35 रेडियस बन गया। वेरी गुड। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या बन गई? पाए बड़े सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू x, जो लेंथ फाइंड करनी है।
अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास R2 की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो बढ़िया रहेगा। 0.35 मीटर और R1 की वैल्यू 0.05 मीटर। माइनस कर दीजिए पाई, उसको खोल के लिख लेता हूँ R2 माइनस R1, R2 प्लस R1, सॉल्विंग इजी हो जाएगी। इंटू एक्स 22/7 यूज कर लो। R2 माइनस R1 0.30 बन गया, R2 प्लस R1 0.40 बन गया, ये x बन गया। 4.4 2.6 इंटू 1 मीटर क्यूब को मीटर क्यूब के इक्वल कर दिया। यहाँ से x को फाइंड करो, जल्दी करो। x कितना आया, x को फाइंड करो गधों। चलो समझ गए होगे, इसको लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी। सॉल्विंग इजी है, अभी तो काफी इजी है। करो ना यार जल्दी, मैं ही करूं क्या? 44/10, 26/10 इंटू 1, 22/7, 30/100, 40/100 इंटू एक्स। ये 0 0 कट गई, ये 2 0 इस 2 0 से उठ गई, ये 2 पे कट गया। अच्छा उसके बाद तो सारी कैलकुलेशन इजी सी दिख रही हैं। तो ये 11 पे कट गया, नहीं ये 2 पे कट गया, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास 26 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। ये कितना आ रहा है 26 इंटू 7/6? सर आपने रेडियस 40 नहीं होना चाहिए था। रेडियस नहीं 40 नहीं, अब थिकनेस 5 गिवन है ना। हाँ ठीक है आपने ठीक है ठीक है ठीक है। R1 40 होगा बेटा, R1 40 सेंटीमीटर होगा, वो प्लस कर दिया। 2 मिनट, उधर मैंने क्या लिखा है? तो एक 30 30 और है तो 35 ठीक सर है, 30 और 35 होगा। ये गलत ले लिया, 30 ये और 30 35 होगा। ठीक है सर, एक बार में पता लग जाता है। 30 सेंटीमीटर तो ये मीटर में कन्वर्ट करके 0.30 मीटर। सॉल्विंग करो इसकी जल्दी। R2 माइनस R1 करना था तो ये 0.05 बनेगा, यहाँ पे ये गलत है, सॉल्विंग गलत हो गई है बेटा। जल्दी फाइंड करो इसको अच्छे से। R2 माइनस R1 हमारे पास बनेगा, देखो ध्यान से, ये हमारे पास है R2 0.35 मीटर, R1 की वैल्यू है 0.30 मीटर। अब वैल्यूज को पुट करो, R2 माइनस R1 0.05, R2 प्लस R1 0.65 इंटू एक्स। अब सॉल्व करो, करो जल्दी। 112.04 मीटर, 22/7 ही लेना, सर एग्जैक्ट नहीं आ 112 ही है सर, 112। 22/7 ले ले। अगर 22/7 लोगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया ना बेटा? यस अच्छी बात है। इतना न्यूजीलैंड इंडिया को हो रहा है सेमीफाइनल्स में। ये कौन बोल रहा है भाई? क्या खेला ना, याद नहीं, 77 मार्क आउट होगा। मस्जिद सर। हाँ मस्जिद जी महाराज। ये किस मैच की कमेंट्री चल रही थी? चलें आगे, चलें क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। The diameter of metallic sphere is 6 centimeter. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. If the length of a wire
is 36 meter. Find its radius. Find its radius. चलो जल्दी करो. Find its radius. हो गया. वेरी गुड. यस सर. एक मेटेलिक स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का, इसको मेल्ट किया और एक वायर बना दी सिलेंडर की शेप में, ठीक है, जिसकी लेंथ दी हुई है 36 मीटर. तो हमने निकालना है इसका रेडियस कितना होगा. मान लो रेडियस आर होगा भाई, और क्या है. इसकी वॉल्यूम बन जाएगी पाए आर स्क्वायर इंटू एच. ये मीटर क्यूब में निकाला मैंने, ठीक है, आर को मीटर में ही मान लिया. इसकी कन्वर्शन करते 4/3 पाए सॉरी ये डायामीटर दिया हुआ है हमें एक्चुअल में 6, ये डायामीटर है 6, तो रेडियस पहले आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है. उसके बाद वॉल्यूम निकाल लो, सेंटीमीटर में कर लें ताकि कैलकुलेशंस इजी रहे. इसको सीधा लिख लेते हैं 3600 सेंटीमीटर क्यूब. आर को मैं सेंटीमीटर में एज्यूम कर लेता हूं, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, वैसे भी पतला सा सेंटीमीटर में आएगा. 4/3 पाए आर क्यूब, 3 का क्यूब. किसके इक्वल करनी है वॉल्यूम, यहां से इसके, पाए आर स्क्वायर 3600. देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ कैलकुलेशन करके. 0.1. 0.1 सेंटीमीटर आ गया. इसको और सुंदर लिख लेते हैं फिर. कितना लिखें, 1 mm. 1 millimeter. यस सर. बहुत कम है यार, चेक करें आंसर. 1 mm ही है, ठीक है. बहुत पतली वायर बनाई. देखो समझ आया कि नहीं आया, यस सर. सभी को समझ आ गया. यस सर. यस सर. चलो सिंपल से क्वेश्चन एक अच्छा, और बार बता देते हैं. डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है बेटा, तो करना. अच्छा, स्फीयर दिया हुआ है, एक बॉल हमारे पास डायमीटर है मेटल की. स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया. मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम सेम रहेगी. इसकी जो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 है. डायमीटर 6 था तो रेडियस 3 हो गया, 6/2. और इस पाइप की जो ये वायर है, इस वायर की हमारे पास दी हुई है लेंथ 36 मीटर, तो 3600 सेंटीमीटर हो गया. मैंने मान लिया कि r सेंटीमीटर इसका रेडियस है, जो ये रेडियस है ये r सेंटीमीटर है. तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर 3600, किसके इक्वल होगी 4/3 इंटू 3 का क्यूब. इन दो इक्वेशंस को इक्वेट किया तो r की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर आई, जाने की r की वैल्यू 1 mm आई. क्लियर है बेटा. यस सर. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन कीजिए. चलो ये अगर क्लियर भी नहीं है फिर भी मैं क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, सेम टाइप पे. क्वेश्चन लिखिए. अ मेटेलिक स्फीयर of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder. इसको करना सुबरना बेटा. into the cylinder of radius 6 centimeter. कंसेप्ट सभी क्वेश्चंस में एक सा ही है कि मेल्टिंग के बाद वॉल्यूम सेम रहती है. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. जल्दी करें सारे बच्चे, सिर्फ सॉल्विंग करनी है, दिमाग चलाना है बस.
संचित का हो गया, वेरी गुड। अर्श का हो गया, कनिका का हो गया, दारूफ, चाहत, दिव्यम, ध्रुव, तेजिंदर, सुपर्णा, जल्दी करो बेटा, अंबर, आर्यन, चलो करें। मेटेलिक स्फीयर है एक, जिसका रेडियस दिया हुआ है। सुपर्णा हुआ बेटा, समझ आया अप्रोच? एक Yes, sir, स्फीयर को approach हाँ, sir, हो गया बिल्कुल। मेल्ट करके हमने एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर बनाने में क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। जिसका रेडियस 6 है हमारे पास, सेंटीमीटर में ही चल रहा है, ये भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, हाइट भी हम सेंटीमीटर में ही निकाल लेंगे, एच सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। अब सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो गलती होने के चांस कम रहेंगे। इसकी होगी 4/3 पाई 4.2 का क्यूब, इसकी होगी पाई 6 का स्क्वायर इनटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो काट ही देते हैं, सॉल्व कर लो। सॉल्व करूंगे, कर लोगे, खोल के सॉल्व कर लिया करो। 6 इंटू 6 इंटू एच, है ना, इजी बन जाता थोड़ा। 7 जा 42, 7 जा 42, समझ रहे हो ना। 14 पे कर लो यार सॉल्विंग। कितनी आई है हाइट, कितनी आई है हाइट? 2.74 सेंटीमीटर। 0.744 मीटर सेंटीमीटर 7 2.744 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी बस, ठीक है। समझ आ गया हो? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो, हाउ मैनी शॉट्स ईच हैविंग, समझना पहले क्वेश्चन को, ईच हैविंग diameter 3 centimeter can be made from a cuboid lead solid of dimensions 9 centimeter into 11 centimeter into 12 centimeter। नंबर में आंसर आएगा ये, थोड़ा सोच के देखो, इजी है। कहते हैं हमें हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर, शॉर्ट स्फीयर की फॉर्म में होंगे, समझ रहे हो। हमें छोटे छोटे स्फीयर्स बनाने हैं 3-3 सेंटीमीटर डाया के। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, एक हमारे पास क्यूबॉइड दिया हुआ है कुछ ऐसा, जिसके डिमेंशंस 9, 11 और 12 हैं। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए जिनका डाया 3-3 का था, मतलब जिनका रेडियस 3/2 था। ये कितने नंबर में बनेंगे, मान लेते हैं एक्स नंबर बनेंगे। वॉल्यूम ही सेम करेंगे अभी भी। एक की वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई 3/2 का क्यूब इंटू एक्स, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल कर देते हैं, 9 इंटू 11 इंटू 12। सो इजी इज दैट। ये एक की वॉल्यूम है, एक्स की वॉल्यूम इतनी होगी, समझ पा रहे हो ना। मान लेते हैं एक्स शॉट्स बने, ये छोटे छोटे कंचे, आप समझ पा रहे हैं ना कंचे क्या होते हैं। कभी सुना कंचे के बारे में? सुना ही नहीं होगा। यस सर। सुना है सर। सुना है? चाह तो आपको पता है? सर है कहीं
यस सर। क्या बात है, फॉरेनर्स को भी पता यार है। खेले तो नहीं होंगे कभी किसी ने? केले खेलने हैं सर। खेले हैं? बढ़िया। सुपर्णा आपने खेले? नो सर। नहीं खेले? चलो कोई बात। x की वैल्यू कितनी आ गई? 84। 84 आई आपकी? सबकी चाहत की 84 आई है? सबकी 84 आई है? यस सर। ठीक है, तो ये ओके है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के दिन का। ठीक है, मन से करना, सिर्फ कैलकुलेशन ही है यार। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 centimeter had a curved surface area, फॉर्मूलाज लगाने हैं और तो कुछ है ही नहीं। 47.1 centimeter square, 47.1 centimeter square. Find the volume of cone. Find the volume of cone. जल्दी कर दो, विद इन अ मिनट। कौन ऐसा होता है, अगर किसी को नहीं पता है, ये कौन की हाइट है, ये कौन का रेडियस है, ये कौन की स्लांट हाइट है। आपको वॉल्यूम निकालनी है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। देख लो क्या क्या गिवन नहीं है। रेडियस तो गिवन है हमारे पास, एच की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। वो किससे ढूंढेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया से ढूंढ लो, सीधी सी बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया से तो पल एल आएगा, अगर आर आ गया एल आ गया तो एच ढूंढना तो इजी है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। समझ रहे हो ना? सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है यार। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर होगा। करो कैलकुलेशन। पाई आर इंटू एल 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मान लेता हूँ हर चीज को, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, एल को मैं सेंटीमीटर में मान लेता हूँ। एल कितना आया पहले ये बताओ, पहले एल को सॉल्व करो अगर किसी का आया हो। कैलकुलेटर यूज नहीं करना आपको, ठीक है? कितना? सर अप्रोक्सीमेटली 5। अप्रोक्सीमेटली 5 आया, ठीक है। अप्रोक्स मैंने 5 आ रहा है करनी, पाई को 3.14 लेंगे तो ठीक है। 4.9 मान लो या 5 मान लो, एक ही बात होगी। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा एंड में, वैसे 0.1 का डिफरेंस काफी होता है। अगर ये एल है फिर तो ये सीधा ही आ जाएगा। एल की वैल्यू तो 5 अगर मान लें तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। आर की वैल्यू दी हुई है 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट ही होता है, H4 आ जाएगी, तो वॉल्यूम निकालनी इजी है। पाई 3 का स्क्वायर इंटू 4, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनेगा। देखो सबका बन रहा है, एक तो ये कट ही जाएगा, तो 12 पाई आंसर आ जाएगा सीधा ही, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 12 पाई आंसर बन रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 37 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर होगा। 12 तिया 37 पॉइंट। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। 37.68 लिखा हुआ है, 37.68 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है भव्यम, ऑफ। भव्यम ठीक है, अब ध्यान से सुने सारी बातें, कैसे से मैं प्रोसीड करूंगा, ठीक है? और कृपा करना वही बच्चे आए जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, जिनको पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ना है वो तो चाहे ना ही आए। मैं ना ये छुट्टियों में, हो सकता है आज रात को भी, मे भी आज रात को चांसेस कम है यार, मेरे लेक्चर्स बहुत होते हैं एक तो जो ये छुट्टियां आएंगी अब फ्राइडे सैटरडे संडे वाली, फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे की भी छुट्टी है क्या?
सर ओटीएस है सर ओटीएस है उसमें। हाँ तो ओटीएस का पेपर देने के बाद रात में देख लेंगे कोई क्लास। मैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाऊंगा। वैसे तो मुझे क्या कह रहा है? ओटीएस के दिन रात को मेंटल एबिलिटी की डाउट क्लास है। हाँ चल देख लेंगे, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, अगले दिन देख लेंगे, रात को देख लेंगे, सुबह जल्दी देख लेंगे, वो तो देख के ही करूंगा यार। अब बात सुनो, रिकॉर्डिंग नहीं करनी,